हेलो फ्रेंड्स, मैं लुमेश पटेल, प्रगति कोचिंग का फैकल्टी। आज हम लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और हम सीखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यह है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आपको इसका अंतर पता होना चाहिए, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। चलिए हम सीखेंगे अभी कि क्या होता है ये। देखिए, प्रकाश। तो सबसे पहले हमको प्रकाश के बारे में जानना होगा। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, देन जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। तो हम चीजों को प्रकाश की वजह से ही देख पाते हैं। देखिए, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश का जो सबसे पहला गुण है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। इसे हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। दूसरा है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये एग्जाम में आ सकता है कि जो प्रकाश है वो कैसी तरंग है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। और जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो सबसे अधिक होता है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तो प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तीन चीजें हमको याद रखनी है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम सीखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो मुख्यतः जब हमें परावर्तन सीखना होता है तो हमें ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। आप भी अपना कॉपी पेन लेके इसे बना सकते हैं, इससे समझने में आसानी होगी। देखिए, इसे हम एक मिरर मान सकते हैं, जिसे हम नाम दे देते हैं M और M'। यहाँ से ये जो मिरर है, मिरर का पिछला साइड क्या होता है, खुरदुरा होता है, आप सभी को पता है ना। इसमें सिल्वर कोटिंग करी जाती है जिससे कि यह परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करेगा। अब देखिए, एक लाइट रे आएगी, इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। लाइट रे आई, क्योंकि ये क्या है, दर्पण है, तो इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद ये इस दिशा में वापस आएगी। जो लाइट रे आती है इसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो लाइट रेज वापस जाती है इसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ओके, और यहाँ पे एक हम अभिलंब लेंगे जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। यहाँ पे ठीक, यहाँ पे एक अभिलंब लेंगे जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। अब देखिए, जहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जिस सतह पर है, इस पॉइंट का नाम हम बोलते हैं, इसे रिप्रेजेंट करेंगे O से, और इसे बोलेंगे क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अच्छा, अब देखिए, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना है, इसे हम कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, नहीं स्मॉल लेटर से दर्शाएंगे, एंगल I। ठीक, इसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। और यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल को एंगल R से दर्शाते हैं। तो दो चीजें इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, इंसिडेंट रे टकराता है O पे और यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। एक हम लोग यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ले लेते हैं, नॉर्मल। ठीक, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बना हुआ कोण को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको हम लोग एंगल I से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा होगा एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन, इसे हम एंगल R से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब देखिए जो पहला नियम हमको क्या बताता है, पहला नियम बताता है कि तल के अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच बना कोण तथा परावर्तित एवं तल के अभिलंब के बीच बना कोण बराबर होता है। अर्थात जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच में जो बना कोण है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल के बीच में जो बना हुआ कोण है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला नियम ये बोलता है, इसमें टोटल दो नियम होते हैं। तो पहला नियम बोलता है कि हमेशा जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए अगर यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनेगा तो यहाँ पे भी कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 45 डिग्री का। अगर यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो यहाँ पे भी 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। चलिए अब हम दूसरे नियम की ओर जाते हैं। देखिए दूसरा नियम कहता है, द्वितीय नियम, आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। इस प्रकार के तल को आपतन तल कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, जो तीनों कहाँ पे हैं, एक ही पॉइंट में है जिसका नाम क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो इसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। तो ये दोनों नियम आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये अजर्सन रीजन में भी आ सकता है, कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन में। और जब तक से हमको डिटेल में पता नहीं रहेगा हमसे गलती की चांस ज्यादा रहेगी। अब हम देखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? तो प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद होती हैं या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं। अर्थात जहां पे कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद होंगी या फिर प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होंगी, उसे हम प्रतिबिंब कहेंगे। देखिए प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको हम रियल इमेज बोलते हैं। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, इसको हम लोग रियल इमेज लिख सकते हैं। और दूसरा है वर्चुअल इमेज। अच्छा, तो देखिए जो रियल इमेज होता है वो कैसे फॉर्म होगा, तो यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। ये तब होगा जब रियल में ये प्रतिच्छेदित होंगे, इसीलिए इसका नाम क्या है, रियल इमेज है। और इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। वी कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, इसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे देखिए ये रियल इमेज है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही है और ये एक स्क्रीन पे इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक, और वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। ठीक, अब हम देखते हैं आभासी प्रतिबिंब। देखिए आभासी प्रतिबिंब जो होगा यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं। देखिए इसमें प्रतिच्छेदित होती हैं तो ये वास्तविक है, और इसमें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं तो ये इसीलिए क्या है, एक आभासी प्रतिबिंब है। इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। वी कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, इसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, जो है हमारा सीधा बनता है। तो जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो हमेशा सीधा बनेगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आभासी, लास्ट में सी आया है तो इससे क्या बनेगा, सीधा। ये एग्जाम में हमेशा पूछता है कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक बनता है कि उल्टा बनता है, आभासी बनता है कि सीधा बनता है। इसको 4 ऑप्शन में करके वो पूछ सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो की अगली कड़ी में हम सीखेंगे लाइट के और भी कॉन्सेप्ट के बारे में। थैंक यू।